घाम ना रहा था क्या? कहाँ था? स्कॉर्पियो में डालो, इसको पीछे स्कॉर्पियो में डालो, डालो जी, डालो 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 कि ये मियाँ का बच्चा होते ही ऐसा है। मेरा गांव का लोग तैयार है, मेरा नानी का गांव का लोग तैयार है, हम लोग सब प्रशासन पे अनकॉन्स्टिट्यूशनली उतर जाएंगे तो प्रशासन को बहुत भारी पड़ेगा। मैं चित्तर का मार मारा, मेरा ठेवना फूटा हुआ, यहाँ पे पूरा सर फट गया, उन लोगों ने टाका डालाया। ये सिचुएशन मौजूद है दरभंगा जिला के मनीगाछी प्रखंड के गैना गांव में, और जैसा कि आज हम दिखाएंगे कि पुलिस कितना गुंडागर्दी कर रही है दरभंगा में कि एक नॉर्मल से व्यक्ति को सही से जीना भी मुश्किल कर दिया गया। जैसा कि हमारे साथ यहाँ पे एक भाई है जिनके साथ घटना घटी है कल जैसा कि उन्होंने बताया कि रोड पे इनका गाड़ी लगा हुआ था, तो पुलिस नेहरा ओपी पुलिस इनकी गाड़ी खींच के ले गई। और जब ये वहाँ पे गए अपने गाड़ी के बारे में कि हमारी गाड़ी क्यों खींची गई, तब जबरदस्ती इनको पहले गाली गलौज किया गया, उसके बाद फिर मारा पीटा भी गया, जैसा कि इन्होंने बताया। तो फिर देखिए आप लोग हम इनसे बात करेंगे और इनसे पूरी घटना जानेंगे कि आखिर क्या घटना थी। उसके बाद आप लोग डिसाइड कीजिएगा कि बिहार में किस तरीके से पुलिस की गुंडागर्दी बढ़ गई है, और बिहार में अधिकारी राज है कि नहीं, और बिहार में कानून व्यवस्था किस तरीके का है, ये आप लोग डिसाइड कीजिएगा। तो पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद फ़हीम एजाज है। और एक्चुअली बताइए कि आपके साथ कल आप शुरू से बताइएगा कि क्या सब हुआ और आखिर मैटर क्या था। देखिए कल जो है मैं नेरा हाट पे गया था, कल शाम में मेरी ट्रेन थी। मैं बाहर रहता हूँ हैदराबाद में, क्योंकि बिहार के तो मैक्सिमम लोग बिहारी रहते हैं, इंडस्ट्रियल है नहीं, मैन्युफैक्चरर है नहीं। तो मैं पेट्रोल डलाने के लिए गया था, मुझे कुछ सामान भी लाना था। तो पेट्रोल डला के आया, मैं चाय पी रहा था। तो चाय पी रहा था तो उस टाइम एक आदमी आके बोला, दुकान वाले से बात कर रहा था कि एक हर की गाड़ी छे ओकरा के ले गया छले। तो उस पर मैंने कहा हर की गाड़ी तो मेरी गाड़ी थी, तो मैं दौड़ा चाय को छोड़ के, तो देखा पुलिस वाले आगे ले जा रहे। तो मैं गया दौड़ के, भाई आप क्यों ले जा रहे हैं मेरी गाड़ी को? मैं क्वेश्चन करा, कोई भी क्वेश्चन करेगा ऑब्वियसली, आपका कोई चीज़ ले जा रहा है तो आप क्वेश्चन तो करोगे ना। तो मैंने कहा क्यों ले जा रहे भाई? तो स्टार्टिंग जो बात है, जो उनको क्वेश्चन करना चाहिए, उनकी फंडामेंटल ड्यूटीज है, आप ले जाइए, हम आपको कुछ भी नहीं बोलते। लेकिन ले गए तो फिर क्या बोल रहे, घाम ना रहा था क्या? कहाँ था? ये कर रहा था, वो कर रहा था, यानी मिसबिहेव स्टार्टिंग किया। मतलब कैसा मिसबिहेव करते भाई? आपको मिसबिहेव का राइट है क्या? मैं पूछा उनको। देखिए किस तरीके से पुलिस एक बात करती है, जो पुलिस हमारी रक्षा के लिए होती है वो कहीं ना कहीं हमारे भक्षक के रूप में उभर के आ रहे हैं। जो मतलब कि इनका गाड़ी पकड़ लिया गया तो उसके बाद इनको गाली से बात कर दिया जाता है। तो फिर उन्होंने गाड़ी का स्टेयर लगाया, मुझे पकड़ा और मुझे पकड़ करके बोला स्कॉर्पियो में डालो, इसको पीछे स्कॉर्पियो में डालो, डालो जी, डालो 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 बोल रहा था, जिद कर रहा। तो मैं वहाँ पे छूट गया। फिर मैंने एक सबसे चालाकी की, जिसके वजह से शायद मैं यहाँ बैठा हूँ, कि मैं अपने भाई को कॉल कर दिया। मैं अपने भाई को कॉल किया कि इस तरह से यहाँ पे मिसबिहेव किया जा रहा है और जो है मैं यहाँ पे हूँ। तो मेरे भाई एक्टिव हो गए। बाद में मैं थाना पे गया, मैं बोला कैसा करते, बड़े बाबू वहीं पे थे। मैं बोला कैसा आप लोग ऐसा हाथ लगा रहे हैं स्कॉर्पियो में लड़े। वहाँ पे एक कांस्टेबल मेरे को हाथ मार दिया, ऐसे ही, मतलब खड़ा हुआ था ऐसे ही मार दिया। जो कांस्टेबल से मेरी बात नहीं, जो कांस्टेबल स्कॉर्पियो में नहीं था, जो कांस्टेबल मेरे बाइक को नहीं लाया, जिससे मेरा कोई लेन देन, वो कांस्टेबल हाथ, मैंने कैसा हाथ लगाते आप? आपको राइट्स है क्या हाथ लगाने का? तो उस पर थोड़ा बात हुई। उसके बाद मुझे पकड़ करके, यानी कि जो गेट है थाना का, उन थाना के गेट से पकड़ करके मुझे पर्सनल रूम में ले जाया गया, धकेल करके। मैं वहाँ पे पूरी कोशिश करा, मैं सो गया, लेकिन फिर भी घीस तीर करके हमको अंदर ले जाया गया। अंदर ले जा करके 3-4 बत्ती से 5-6 कांस्टेबल मेरी करके भीतर का मार मारा। मेरा ठेवना फूटा हुआ, यहाँ पे पूरा सर फट गया, उन लोगों ने टाका डालाया। ये सिचुएशन को आप देख सकते हैं। मार करके फिर मेरे को बोला कि तुम पे हम केस लगाएंगे, कि वो दरोगा, वो बताया, वो क्या बोलते हैं, बड़ा बाबू जो बोलते हैं, वो बताया कि यहाँ पे देख लीजिए किस तरह से मेरा हाथ फट गया, तुमको लाने में पकड़ के जो लाए हैं, इस पे हम तुमको उल्टा केस लगाएंगे तुम पे। तुम ज़्यादा अपने आप को काबिल समझता है। कहाँ रहते हो? हैदराबाद में रहते हो? साउथ फिल्म बहुत देखते हो क्या? साउथ फिल्म देखने से ये सब फीलिंग्स आता है। वहाँ चलता है, हैदराबाद मुंबई में चलता है ये सब कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ बिहार है, यहाँ हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन चलता है। मैं हूँ यहाँ का अधिकारी, मैं हूँ अध्यक्ष, मैं हूँ। फिर जब मेरा भाई कॉल किया तो फिर मेरे को आके पूछा, तुम्हारा भाई मानव अधिकार में काम करता है, क्या काम करता है? तो मैं बोला मेरे को नहीं मालूम भाई, क्योंकि मेरे को वहाँ से निकलना था, मैं मालूम था। फिर मैं कैसे करके मैं बोला मेरे को नहीं मालूम, वो दिल्ली में रहते हैं, क्या काम करता है, सॉफ्टवेयर में कुछ काम वाम करते। बोला आप क्या करते हो? मैंने कहा मैं नॉर्मल वेल्डिंग का काम करता हूँ। फिर मेरे को वो लोग ले गया हॉस्पिटल ले गया। हॉस्पिटल में उन्होंने ट्रीटमेंट कराया, टाका डलवाया, मेडिसिन लिया। बाद में कहा जैकेट उतार दो, इसको धो लो, और वो कुर्ती भी जो है आपको मैं दिखाऊंगा, अभी कुर्ती ले आइए। कुर्ती में पूरा खून था, वो लोग कोशिश किया धोने का। मैं बोला नहीं, मैं जाके घर पे वॉश कर लूँगा, मैं इस पर कुछ भी रिस्पॉन्ड नहीं करूँगा, क्योंकि वहाँ पे जो मैं तानाशाही रवैया देखा। फिर जब मैं को
थाना से जो नुलवा चौक हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था, उस बीच में किस तरह से सांप्रदायिक था। एक कांस्टेबल था, एजेड था, मेरे बड़े पापा की उम्र का था। वो क्या बोल रहे कि ये मियाँ का बच्चा होते ही ऐसा है। और फिर वापस लाया गया। फिर गाड़ी लेके मैं घर पे आया। जब मैं गाड़ी लेके नेरा आया तो वहाँ से ही मैं अपने भाई को कॉल किया कि इस तरह से रवैया मेरे साथ किया गया, मारपीट की गई 8 कांस्टेबल मिल करके। और मौजूदा जो बड़ा बाबू बोलते हैं वो इंक्लूड ऑल थाना के अंदर जो भी वहाँ पे एक्टिव थे, जो भी ऑन ड्यूटी थे, सब ने मिल करके, सब एक्टिव होकर के। और जो इंचार्ज था, जो बैठ करके था कुर्सी पे, वही बैठा हुआ, उन्होंने भी आकर के कुछ नहीं पूछा। और जो भी लोग आ रहे हैं अंदर, मार के अंदर मेरे को बैठाए हुए थे, मार के अंदर बैठाए हुए थे। और जो भी आ रहे डरा रहा है, अरे बैठ जाओ, अरे ऐसे मत करो, मार देगा तुमको, जान से मार देगा, कितने को मार के फेंक दिया है। इस तरह का तानाशाही रवैया। वो बोला ये बिहार है बाबू, ऐसे करना वैसे करना, कहाँ घर है तेरा, कहाँ घर है। बात भी कोई कर रहा है, क्वेश्चन, मिसबिहेव कुछ भी हो रहा है। स्टार्टिंग में गाड़ी में भी ले जा रहा था हमको, तो बोल रहा साला हम पे हाथ उठाएगा रे, जिसको हम बोले थे कि क्यों आप हाथ उठाए, वही मारा था, बोला हम पे हाथ उठाएगा, मालूम पड़ा ना कैसा। फिर ट्रीटमेंट कराने के बाद भी मेरे को बोल रहा कैसा लग रहा है बाबू, अच्छा लग रहा है ना। इस तरह की बात हुई। फिर जब मैं घर आया, फिर मैं खुद एक्टिव होके, जहाँ तक भी मैंने एमएलए को फ़ोन किया, ललित कुमार जी को फ़ोन किया, यहाँ के जो एमएलए है दरभंगा ग्रामीण के, उन्होंने फ़ोन भी नहीं उठाया। मेरा कॉल को फॉरवर्ड किया गया, आरजेडी कार्यालय में लगा। उसके बाद मैं उनके एक कार्यालय में फ़ोन उठाए लाइन से, उन्होंने कहा आप व्हाट्सअप कर दीजिए फ़ोटो, हम उसको देखते हैं। व्हाट्सअप किए फ़ोटो, कोई रिस्पॉन्ड नहीं दिया गया। जो सरकार में मंत्री है, क्योंकि जो ये आता है वो राज्य सरकार के अंदर आता है, कोई रिस्पॉन्ड नहीं दिया गया वहाँ से। क्यों रिस्पॉन्ड नहीं दिया गया? क्या एक कॉमन व्यक्ति को फंडामेंटल राइट्स है कि नहीं है, मैं पूछना चाहता हूँ। क्या अगर मैंने वहाँ पे क्वेश्चन किया पुलिस वालों से, तो क्या गलत किया क्या? जो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट अपने इलेक्शन के तहत आकर कहते हैं, जो अपने इलेक्शन के तहत आकर के कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाते हैं, SC ST की बात करते हैं, रिजर्वेशन की बात करते हैं, मैं वो सरकार से पूछना चाहता हूं। मैं माननीय विधायक ललित कुमार जी से पूछना चाहता हूं, दरभंगा MLC, दरभंगा MP, दरभंगा राज्यसभा सांसद, सारे पॉलिटिशियन से पूछना चाहता हूं कि क्या मेरा फंडामेंटल राइट था कि नहीं था, कि मैं उनसे सवाल करूं कि गाड़ी क्यों ले गए, और क्या वो कांस्टेबल का राइट था कि वो मेरे से मिसबिहेव करे। आप हमको बता दीजिए। अगर मैं गलत हूं तो मुझ पे भी लगना चाहिए, लेकिन कहाँ गलत हूं मैं मेरे फंडामेंटल राइट्स के लिए तो पूछूंगा ना। क्या रूरल इलाका है तो क्या मतलब है, आप दादागिरी तो नहीं करोगे ना। और देखिए, दिखाते हैं कि किस तरीके से और कहाँ कहाँ मारा गया है। एक तो पहले हल्का दिखाइएगा, ये एक देखिए, इनके मतलब गाल पे मारा गया है, पूरा दाग वैसे ही है। और दिखाते हैं, देखिए थोड़ा सा, देखिए कितने बुरे तरीके से मतलब मारा गया है। कितना टाका पड़ा है? 7 या 8 टाका है। 7 से 8 टाका मारा है। मतलब अगर कल होगा इसके साथ अगर कोई घटना हो जाता, अगर इनके साथ अगर कोई ने खुदा ने खास्ता कोई घटना हो जाता, अगर आज ये जिंदा नहीं होता, अगर एडमिट होता, तो इसका जिम्मेदार पुलिस लेती, बिहार सरकार लेती इसकी जिम्मेदारी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी इसका लेते जिम्मेदारी। यहाँ के विधायक जो एक बार भी बात करने के लिए इनसे तैयार नहीं है, वो लेते इनकी जिम्मेदारी। जो सांसद एम्स पर आवाज उठाते हैं, वो यहाँ के कानून व्यवस्था पर क्यों नहीं आवाज उठाते हैं? जो यहाँ की कानून व्यवस्था है, जो बिना मतलब का मार दिया जा रहा है, अगर कल इनका जान भी ले जाए तब भी कोई किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। कि अगर नॉर्मल आदमी मर भी जाता तो किसी को कोई लेना देना है नहीं, क्योंकि जब मार के कपार फाड़ दिया जाता है और उसका 7 से 8 टका दिलाने के बाद भी इसको गाली दिया जाता है, तब भी यहाँ के पुलिस प्रशासन नहीं समझ रही है, बिहार सरकार नहीं समझ रही, यहाँ के MLA फोन नहीं उठा रहे हैं और बाकी लोग बात करना नहीं चाह रहे। तो आखिर कौन इसका समाधान करेगा? कौन इस सब मानव अधिकार के लिए बात करेगा? लोगों की व्यवस्था को कब सुधारा जाएगा? बिहार के मुख्यमंत्री इस पर आखिर बिहार के कानून पर कब ध्यान देंगे? बिहार का पुलिस, जो बिहार का पुलिस लोगों की रक्षा के लिए बनाया जाता है, पुलिस का मतलब है कि रक्षक, ना कि भक्षक। लेकिन यहाँ पे बिहार में सिर्फ पुलिस गुंडागर्दी खुलेआम करते हैं, जिसका जीता जागता सबूत यही है। और एक पैर में भी इनका फूटा हुआ है, जो लेकिन अभी शायद देखा जा सके। यहाँ पे देख लीजिए आप किस तरह से, देखिए मतलब कि कितना शायद घसीटा गया होगा कि यहाँ पे भी मारा गया था, मारा गया, 32 से मारा गया। और मैं अपील करना चाहूँगा कि जो यहाँ के प्रशासन है, जो यहाँ के DM है, जो यहाँ के SSP है, वो इस पे सही निर्णय ले। और राज्य सरकार से मैं अपील करना चाहूँगा, बिहार सरकार में तो सुरक्षा मंत्री नहीं है ही नहीं, कई सालों से नहीं है। कभी भी सरकार बनाते तो मंत्री नहीं बनाते हैं। मैं अपील करना चाहूँगा कि बिहार सरकार इंसाफ, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे भी जो IPC धारा लगे, CRPC धारा लगे, कोई भी आर्टिकल लग रहा है, मैं उसको लेने तैयार हूं, मैं उसके लिए लड़ने तैयार हूं। लेकिन अगर वहां पे प्रशासन ने मिसबिहेव किया है,
मिसबिहेव किया, मारा बिना कसूर का, एक कॉमन बच्चा समझ के, एक गांव का बच्चा समझ करके जिस तरह से उन्होंने रवैया किया, उस पर एक कार्रवाई हो। अगर वो कार्रवाई नहीं हुआ, हम लोग बिहार सरकार के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट में जाएंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट में जाकर के हम लोग इसकी अपनी इंसाफ की बोली बोलेंगे। हम लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं। अगर पुलिस वाले हैं, अगर बड़े बाबू हैं, छोटे बाबू हैं, वहां पे मेजोरिटी में आप मार लिए मेरे को, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं। हम लोग निडरता लोग हैं, हम लोग भावुक लोग हैं, हम लोग डरेंगे नहीं। आप मेजोरिटी जमा के आप पुलिस के रूप में गुंडे का जो रोल किया आपने, मैं नहीं हारूंगा। जिस तरह से क्या, अब हम तो हैदराबाद जाने वाले थे, कल नहीं गए, काम है वहां पे, मेरा काम छूट गया। वहां पे मैं स्टूडेंट हूं तेलंगाना ओपन सोसाइटी स्कूल का, जो वहाँ की तेलंगाना सरकार है, उन्होंने एक टॉस बना के दिया तेलंगाना ओपन सोसाइटी स्कूल के। जो बच्चा काम कर रहा है वो काम के साथ पढ़े। मैं वहाँ पे काम भी करता हूँ और पढ़ाई भी करता हूँ। मैं आपको प्रूफ दिखाता हूँ कि वहाँ की सरकार ने मुझे दिया है, वहाँ पे पढ़ाई करता हूँ। मेरा पढ़ाई नुकसान हो रहा है, मेरा काम नुकसान हो रहा है, मैं फाइनेंशियल्स वीक हो रहा हूँ, मैं एजुकेशन वीक हो रहा हूँ यहाँ पे। उसका जिम्मेदार केवल और केवल यहाँ की सरकार है। यहाँ के एमएलए ने अभी तक रिस्पॉन्ड नहीं दिया। मुझे शर्म आता है कि मैं ऐसे एरिया से आता हूँ जहाँ पे इस तरह का तानाशाही रवैया होता है। उसका पूछने वाला कोई नहीं होता, उसको कोई अभी तक आए नहीं मेरे पास। कि जो पुलिस हम लोग की रक्षा मैं बार कह रहा हूं, जो पुलिस हमारी रक्षा करती है, उसको अगर ये हाल कर रही है तो सोच लीजिए कि आखिर क्या होता होगा। ये देखिए, मतलब कि ये इनके कॉलेज का व्हाट्सएप ग्रुप है, जो KCG ओपन इंटर, देखिए इंटर में शायद वहाँ पे वहाँ की सरकार ने दिया है वो स्टेटस कि पढ़ने वाले, काम करने वाले बच्चे ही पढ़ ले। अभी इसी में ये व्हाट्सएप ग्रुप है, ये वहाँ पे पढ़ते हैं इसीलिए। और सबसे बड़ी बात है, टुडे आया है मेरा मैसेज, हाँ, सब मेरा साथी लोग गया है वहाँ पे पढ़ाई करने के लिए। मैं वहाँ पे एब्सेंट था, संडे ही क्लास होता है हम लोग का, पढ़ने काम करने वाले बच्चों के लिए। सब मेरा दोस्त लोग हैं, सब गया है, मैं एब्सेंट हूँ। अच्छा, बताइए कि जब इनका एजुकेशन भी छूट रहा है। और सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहता हूँ, पुलिस का इन्होंने अभी तक जो एक कानून की तरफ से इज्जत रखा है, इसीलिए ये लोग अभी कोई एक्शन नहीं उस तरीके का लिए गांव की तरफ से। अगर ये लोग चाहे, देख पुलिस थाने में कितना ज्यादा आदमी होगा, 2 4 5 10 1 मिनट 2 4 5 10 मिनट 10 आदमी होंगे, ज्यादा नहीं होंगे। अगर पूरे गांव, अगर ये पूरे रेटे को लेकर वहां पर पहुंच जाते तो पुलिस वाले क्या बचते हैं? सुनिए ना, मेरे घर वाले ने कमिटमेंट किया। मेरा ननिहाल नामनगर है, नामनगर जानते हैं ना, बाजू है रामनगर, जो नेरा के बाजू में मेरा ननिहाल रामनगर है। मैं गैना का हूँ। पूरी यहाँ पे मेजोरिटी जम गई थी, पूरा नामनगर के लोग अभी आए हुए थे गेस्ट मेरे, रामनगर मिल के गए मेरे से। रामनगर मेरा गोविंदपुर में ननिहाल है, पूरे वहाँ से मेजोरिटी तैयार थी, सब लोग तैयार थे जाने वाले। हमने कहा नहीं, हम कॉन्स्टिट्यूशन ही काम करेंगे। हाँ, अगर वो लोगों ने मेजोरिटी जमा के कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में काम किया है, उन लोगों ने पुलिस प्रशासन होके उन्होंने गुंडा का रोल किया है, तो हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में। मेरा कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा है, मैं बड़ा नहीं हूँ, मेरा कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा है। तो इसलिए कहीं ना कहीं इन्होंने पुलिस के वर्दी का मान रखा है, बिहार सरकार के कानून का मान रखा है, जो ये लोग आगे नहीं बढ़े। नहीं तो अगर पूरा गांव अगर उठ के चल जाए तो क्या उखाड़ लेगा पुलिस वाला सब, कुछ नहीं कर पाएगा। अगर ये लोग, अगर और ये लोग जा भी सकते हैं, आराम से भी जा सकते हैं, लेकिन इन्होंने, इन लोगों को कहीं ना कहीं बिहार के कानून पे भरोसा है, जो इनको न्याय मिलेगा, जो कि विधायक से तो अब शायद उम्मीद रहा नहीं। कोई उम्मीद नहीं। क्या उम्मीद रहेगा बताइए ना, क्या उम्मीद रहेगा? जो सरकार मैन्युफैक्चर नहीं दे सकता, इंडस्ट्रियल नहीं दे सकता, एक नॉर्थ ईस्ट इंडिया का बेटा, एक नॉर्थ ईस्ट इंडिया का बच्चा, 16 साल की उम्र से मैं जाके काम करता हूँ हैदराबाद में। नॉर्थ से जाके मैं 100-2000 किलोमीटर में रहता हूँ। वहाँ पे जाके मैंने अपनी छवि बनाई, वहाँ पे जाके मैंने रेसिडेंटल बनाया, वहाँ पे जाके मैं पढ़ाई करता हूँ, काम करता हूँ। शर्म आना चाहिए ऐसी सरकार को। हम लोग तो कमिटमेंट करना चाहते हैं, लेकिन अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती है, वर्क में मसरूफ रहते हैं। लेकिन ये मौका मिला है कि मुझे मारा गया है, तो आपको मैं बुलाया हूँ, तो इसके लिए मुझे बोलना पड़ रहा है। शर्म आना चाहिए सरकार को। एक तो हम लोग इतने संघर्षशील होते हैं कि हम लोग को कुछ मिलता ही नहीं है। हम लोग यहाँ से झोला उठा के जाते हैं, वहाँ पे जाके वहाँ से फाइनेंशियल से जो घर बना है, ये स्टेट से नहीं बना है, ये स्टेट की गवर्नमेंट्स के बदौलत अगर रहते हैं हम लोग, तो कुछ नहीं मिलता हम लोगों को। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात है ना कि मतलब कि जो आपके साथ घटना घटा उस पर चर्चा होना चाहिए, और चर्चा इस प्रकार से होना चाहिए कि इनको न्याय मिले, जो न्याय जो मिले वो इंसाफ पूरे इंडिविजुअल के साथ होना चाहिए, ना कि पुलिस प्रशासन को वर्दी पर ध्यान रखते हुए पुलिस के हित में होना चाहिए। जो अगर ये गलत है तो इन पे धारा लगना चाहिए, अगर वो गलत है तो उनकी वर्दी उतरनी चाहिए किसी भी हाल में। मेरा गाड़ी का चाबी गुमा है, मेरा पैसा गुमा है, मेरा गाड़ी का चाबी गुमा है, वो सब चीज़ मेरे को चाहिए, नहीं मिला। मेरा गाँव का लोग तैयार है, मेरा नानी का गाँव का लोग तैयार है, हम लोग सब प्रशासन पे अनकॉन्स्टिट्यूशनली उतर जाएंगे, तो प्रशासन को बहुत भारी पड़ेगा। मैं चेतावनी नहीं, मैं बता रहा हूँ कि अगर इस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया, आप जितने भी लोग देख रहे हैं, अगर नहीं लिया गया तो हम लोग के पास आदमी है, हम लोग का चचा है यहाँ पे, कई हमारे मेरी भी बहुत बड़ी फैमिली है,
और हमारे ननियाला गांव के अंदर जानते हैं सब एक्टिव हैं, सब आए हुए हैं हमसे मिलने के लिए। गेस्ट कई लेडीज कल रात में आई हुई थी मेरे पास। हम लोग सब फिर लेडीज वगैरह सब जा करके वहाँ पे एक समझ लीजिए कि एक मूवमेंट का माहौल अगर बनाने का उनको रिक्वायरमेंट है, तो अगर मूवमेंट बन गया तो फिर हम भी नहीं रोक सकते, क्योंकि घर वाले के सामने मैं कितना रिक्वेस्ट करूंगा, मैं कितना बोल सकता हूँ। बस किसी के बच्चे को आप मार दीजिएगा तो थोड़ी ना आसान बात है, जबकि बिहार में खुलेआम होता है। बिहार में तो देखते हैं एक बच्चे को मतलब कि जो बाहर से कुछ दिन गांव में रहने के लिए आया, उसको जान से लगभग में जान से मारने का बराबर किया गया। हाफ मर्डर इसको कहा जाता है, जो कपार जब कपार फट गया तो हाफ मर्डर ही है ये। जब हाफ मर्डर होने के बाद ही पुलिस पे कोई एक्शन नहीं होता है, तो सोच सकते हैं कि बिहार का कानून व्यवस्था किस हद तक एक तानाशाही का रूप ले चुका है। बिहार में जो कानून लोगों के हित के लिए बनाया जाता है, वो कहीं ना कहीं लोगों के जो रेसिडेंसी यहाँ के लोग हैं, जो यहाँ के स्थायी लोग हैं, उनके उल्टा उन पे पड़ता है। जो बल्कि ये यहाँ के जो वर्दी वाले लोग हैं, पुलिस है, ये कहीं ना कहीं उसका दादागिरी दिखा करके यहाँ के स्थानीय लोगों को दाब के रखते हैं। यहाँ पे जबरदस्ती उन पे ही जुत जलाते हैं, उनसे जबरदस्ती करते हैं, उनको ठठियाते हैं कि नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, वही तो बोल रहे ना। अब उनका क्या था, अब मैं उनके पास जाता, क्यों लाए भाई, छोड़ दी, वो गाली देते, मैं सुनता तो ठीक था। लेकिन मैंने अगर बात की, मेरी फंडामेंटल राइट है उस पर बात की, तो इस तरह का अगर क्या मैं मर जाता वहाँ पे, आप लोगों ने इस तरह से मुझे मारा, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, अगर मैं मर जाता तो जो मेरे माँ बाप को आप ला के देते क्या दूसरा बेटा, जो मैं माँ बाप को कमा के देता हूँ, जो फाइनेंशियल से स्ट्रॉन्ग मैं माँ बाप को करता हूँ, जो मैं अपने बाप के पीछे खड़ा होता हूँ कहीं पर जा करके, क्या आप मेरे बाप को बेटा ला के देते क्या? मैं पूछना चाहता हूँ उनसे, क्या आपके बेटा को मैं ऐसे मारूंगा तो आप खामोश बैठोगे क्या? बैठोगे? नहीं बैठोगे क्या? मेरा मोहल्ला वाला पूरा एक्टिव है, ये लेडीज लोग कल तैयार थी, पूछ लीजिए आप उन लोग से, वो लोग सब तैयार थी जाने के लिए, सब यहाँ पे भीड़ लगा दी थी कि हम लोग सब थाने पे जाएंगे। दुकान वाले मेरे दादा, चचेरे दादा ही हैं, सब दादा है मेरे, सब तैयार थे कि हम लोग जाने के लिए तैयार। मेरा ननियाल वाला एक्टिव था पूरा। अब क्या मांग करते हैं आप सरकार से, क्या मांग करते हैं? मांग करना चाहता हूँ एक कॉन्स्टिट्यूशन तरीके से जो पूरा डिपार्टमेंट, जो पूरा दरभंगा ओपी पुलिस ने जिस तरह से मेरे साथ किया है, इस पे कार्रवाई तुरंत होना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट पे अपना दस्तक दे देंगे। अच्छा, तो देखिए यहाँ के ग्रामीण दादी सब है, जिनसे पूछते हैं कि आखिर ये जो घटना हुआ इस पे लोग क्या सोचते हैं कि सब भैल चले। बाबू हम तो गांव में हैं, बहुत हाल ये जो आया कौन स्थिति में देखें? बाप रे, बाबू का देख ले कल का लो मिस्टर, बस हरा कलेजा घबरा गया, रुए लग लिया। तब की ना बाबू की ना कोई की चुप चुप चुप। हम चचेरी दादी मोहल्ला वाली हैं, आलिए ना तो देख ली, बाप रे बाबू के का हो गया हो। तुरंत देखे यहाँ 10 बजे यहाँ घर पर बहुत अच्छा था, अभी का हो गया बच्चा के। आ तो हम का रोने लगे, कहा के चुप रहते के बाद सब बात हुई कि ऐसे ऐसे यहाँ पर हुआ है। तो मतलब कि देख लीजिए कि यहाँ के हर व्यक्ति को मालूम है कि जब ये आए थे, जिनका सर फटा हुआ था, पूरा ब्लडिंग पूरे कपड़ा और में लगा हुआ था, और सर पूरा खून में खून हो चुका था। तो मैं बस बिहार सरकार से ये कहना चाहूँगा कि इनको कहीं ना कहीं न्याय मिलना चाहिए। अगर बिहार में ज़रा से भी कानूनी व्यवस्था अगर है, कानून पर अगर लोगों का विश्वास जमाना है, तो न्याय मिलना ही चाहिए। जो पुलिस के द्वारा यहाँ पे गुंडागर्दी किया जा रहा है, वो कहीं ना कहीं एक लोगों के, यहाँ के लोगों के लिए शर्मसार है। और यहाँ के अगर यहाँ के लोगों को अगर भरोसा जीतना है, तो कहीं ना कहीं इनको और यहाँ के कानून व्यवस्था को सही करने की जरूरी है, और इनको न्याय दिलाने की जरूरी है। तो चलिए, आप इनके साथ जो घटना घटी, इस सब के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, और बिहार के पुलिस गुंडागर्दी के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, जरूर कमेंट कीजिएगा।